चैप्टर 19 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़-उलूफ़ात में एक मरतबा अपने हुज्रे का पर्दा उठाया। लोग हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, नबुवत की खुशखबरी देने वाली चीज़ों में सिवाय उन अच्छे ख्वाबों के कुछ बाकी नहीं बचा जो एक मुसलमान देखता है या इसके लिए किसी को दिखाए जाते हैं। फिर फरमाया, मुझे रुकू या सजदा की हालत में तिलावत कुरान से मना किया गया है, इसलिए तुम रुकू में अपने रब की अज़मत बयान किया करो और सजदे में खूब तवज्जो से दुआ मांगा करो, उम्मीद है कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी को अल्लाह के अज़ाब जैसा अज़ाब ना दो, आग में जलाकर सज़ा ना दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा से पहले नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा इरशाद फरमाया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि औरतों के कानों तक तो आवाज़ पहुँची ही नहीं होगी, चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के पास आकर इन्हें वज़वाओ नसीहत की और इन्हें सदक़ा का हुक्म दिया, जिस पर औरतें अपनी बालियों और अंगूठियों उतार कर सदक़ा देने लगीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1804। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म के कनूही से डौल निकालकर इसका पानी खड़े खड़े पी लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पी रहे थे। इब्न अब्बास दाएं जानिब बैठे हुए थे और हज़रत खालिद बिन वलीद बाएं जानिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि पीने का हक़ तो तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं खालिद को तरजीह देकर ये दे दूँ। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए मशरूब पर मैं किसी को तरजीह नहीं दे सकता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा। इब्न अबी मलिका रा कहते हैं कि हज़रत आयशा के मरज़-उलूफ़ात में हज़रत इब्न अब्बास ने उनसे अंदर आने की इजाज़त मांगी। उनके पास उनके भतीजे थे। वो कहने लगी, मुझे अंदेशा है कि ये आकर मेरी तारीफ़ें करेंगे। बहरहाल इन्होंने इजाज़त दे दी। इन्होंने अंदर आकर कहा कि आपके और दीगर दोस्तों के दरमियान मुलाकात का सिर्फ इतना ही वक्त बाकी है जिसमें रूह जिस्म से जुदा हो जाए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब रहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज़ को महबूब रखते थे जो तैयब हो। लैला अलबुआ के मौका पर आपका हार टूटकर गिर पड़ा था तो आपकी शान में कुरान करीम की आयत नाज़ल हो गई थी। अब मुसलमानों की कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ पर दिन रात आपके अज़र की तिलावत ना होती हो। ये सुनकर वो फरमाने लगे, इब्न अब्बास, अपनी इन तारीफ़ों को छोड़ो, बखदा मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं बराबर सराबर छूट जाऊँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि इन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि आपका नाम उम्मुल मोमिनीन रखा गया ताकि आपकी खुश नसीबी साबित हो जाए और ये नाम आपका आपकी पैदाइश से पहले ही तय हो चुका था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने या इसमें फुंकी मारने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1809। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास मुलाकात के लिए आकर ये दुआ पढ़ ले कि अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह, मुझे भी शैतान से महफूज फरमा दीजिए और इस मुलाकात के नतीजे में आप जो औलाद हमें अता फरमाएं उसे भी शैतान से महफूज फरमाइए, तो अगर उनके मुक़द्दर में औलाद हुई तो इस औलाद को शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1810। तर्जुमा।
अब्दुल-अज़ीज़ बिन रफ़ीक़ कहते हैं कि मैं और शदाद बिन मक़ल हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाज़िर हुए। इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वही चीज़ छोड़ी है जो दो लोगों के दरमियान है, यानी कुरान करीम। हम मोहम्मद बिन अली के पास गए तो इन्होंने भी यही कहा। बेहतर होता कि वो वही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ताकि हदीस को भी शामिल हो जाता। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1811। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम का नज़ूल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी कि उसे साथ साथ याद करते जाएं। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आप अपनी ज़बान को मत हरकत दें और आप जल्दी ना करें। उसे जुमा करना और पढ़ना हमारी ज़िम्मेदारी है, जब हम पढ़ चुकी तब आप पढ़ा करें। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1812। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेते तो लेट जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे लेने लगते। रावी कहते हैं कि हम इमरू से कहते थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी आँखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1813। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा मैंने अपनी खाला हज़रत मैमुना के पास रात गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के किसी हिस्से में बेदार हुए, हल्का सा वज़ू करके खड़े हो गए। हज़रत इब्न अब्बास ने भी उसी तरह किया और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें घुमाकर अपनी दाएं तरफ कर ली, फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ ली। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे लेने लगे। फिर जब मौज़न आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और दोबारा वज़ू नहीं फरमाया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1814। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान खुतबा ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि तुम अल्लाह से इस हाल में मिलोगे कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन, पैदल और गैर मख्तून होंगे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक थे। एक आदमी हालत एहराम में अपनी औनटनी से गिरा, इसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बैरी मिले पानी से गुस्ल दो, इसके एहराम ही की दोनों चादरों में उसे कफन दे दो, ना उसे खुशबू लगाओ और ना इसका सर ढंपो, क्योंकि क़यामत के दिन ये तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। गुज़श्ता रिवायत इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास आयत ज़ल की वजाहत में फरमाते हैं कि इस ख्वाब को जो हमने आपको दिखाया, लोगों के लिए एक आजमाइश ही तो बनाया है कि इससे मुराद आँखों की वो रोईत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मिराज दिखाई गई। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जब महरम को नीचे बांधने के लिए तहबंद ना मिले तो उसे शलवार पहन लेनी चाहिए और अगर जूती ना मिले तो मौज़े पहन लेने चाहिए। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1818। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर और असर की 8 रकतें इकट्ठी पढ़ी हैं और मग़रिब व इशा की 7 रकतें भी इकट्ठी पढ़ी हैं। रावी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, है अब्बू अल-शुसा, मेरा ख़याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज को उसके आखिर वक्त में और असर को उसके अव्वल वक्त में, उसी तरह मग़रिब को उसके आखिर वक्त में, इशा को अव्वल वक्त में पढ़ लिया होगा। उसी को इन्होंने जुमा बैन अलसलातीन से तबीर कर दी तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरा ख़याल भी यही है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1819। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमुना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1820। तर्जुमा
हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना यानी औरतों और बच्चों को मुज़द्दलिफ़ा की रात जल्दी लेकर रवानगी इख्तियार की थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1821। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के गर्द तवाफ़ करते हुए रमल इसलिए किया था कि मुशरिकीन को अपनी ताकत दिखा सकें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1822। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेनेगी लगवाकर खून निकलवाया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो वो अपने हाथ चाटने या किसी को चटाने से पहले ना पहुँचे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1824। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि वादी मुहस्सिब कुछ भी नहीं है, वो तो एक पड़ाव है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजिल की थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1825। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इशा की नमाज को इतना मुअख्खर किया कि रात का काफ़ी हिस्सा अल्लाह की मशीत के मुताबिक बीत गया। हज़रत ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरतें और बच्चे तो यूं ही सो गए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें ये हुक्म देता कि वो इशा की नमाज उसी वक्त पढ़ा करें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1826। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1827। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फल्ले को बेचने से मना फरमाया है, वो कब्ज़ा से क़ब्ल है। मेरी राय ये है कि उसका ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1828। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम होने की हालत में, ना कि मुसाफिर होने की हालत में, मग़रिब और इशा की 7 और ज़हर और असर की 8 रकतें इकट्ठी पढ़ी थीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1829। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक आदमी फौत हो गया। इसका कोई वारिस ना था सिवाय इस ग़ुलाम के जिसे उसने आज़ाद कर दी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ग़ुलाम को इसकी मीरास अता फरमा दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1830। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों पर तअज्जुब होता है जो पहले ही से महीना मीना लेते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तक चंद को अपनी आँखों से ना देख लो रोज़ा ना रखो, या ये फरमाया कि चंद देखकर रोज़ा रखा करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर आए, खाना मंगवाया और खाने लगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप वज़ू नहीं करेंगे? फरमाया, क्यों, मैं कोई नमाज पढ़ रहा हूँ जो वज़ू करूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1832। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म होने का इल्म तकबीर की आवाज़ से होता था। फ़ायदा, इससे मुराद इख्तिताम नमाज के बाद जब इमाम सर पर हाथ रखकर अल्लाह अकबर या इस्तग़फ़र अल्लाह कहता है, वो तकबीर है, वरना नमाज का इख्तिताम तकबीर पर नहीं, सलाम पर होता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1833।
तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में ना बैठे और कोई औरत महरम के बगैर सफ़र ना करे। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा कि मेरी बीवी हज के लिए जा रही है जबकि मेरा नाम फलन लश्कर में जिहाद के लिए लिख लिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ, जाकर अपनी बीवी के साथ हज करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1834। तर्जुमा। सईद बिन जबीर राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने जुमेरात का दिन याद करते हुए कहा, जुमेरात का दिन किया था। ये कहकर वो रो पड़े हत्ता कि उनके आंसुओं से वहम पड़ी कंकरियां तरबतर हो गईं। हमने पूछा, ए अबुल अब्बास, जुमेरात के दिन किया हुआ था? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में इजाफा हो गया था। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे पास लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे। लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो गया, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये मुनासिब ना था। लोग कहने लगे कि क्या हो गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहकी बातें कर सकते हैं? जाकर दोबारा पूछ लो कि आपकी मंशा क्या है। चुनाचा लोग वापस आए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे छोड़ दो, मैं जिस हालत में हूँ वो इससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुलाते हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई कि मुशरिकीन को जजीरा अरब से निकाल दो, आने वाले मेहमानों का उसी तरह इकराम करो जिस तरह मैं करता था, और तीसरी बात पर सईद बिन जबीर राह ने सुकूत इख्तियार किया। मुझे नहीं मालूम कि वो जानबूझकर खामोश हुए थे या भूल गए थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1835। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि लोग हज करके जिस तरह चाहते थे चले जाते थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स भी इस वक्त तक वापस ना जाए जब तक कि उसका आखिरी काम बीत अल्लाह का तवाफ ना हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1836। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पता चला कि यहाँ के लोग 1 साल या 2-3 साल के लिए उधार पर खजूरों का मुआमला करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खजूर में 20 सिलिम करे उसे चाहिए कि इसकी नाप मुअय्यन करे और इसका वज़न मुअय्यन करे और इसकी मुद्दत मुतय्यन करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1837। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मेरे इल्म में नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे दिन का रोज़ा रखा हो जिसकी फ़जीलत दीगर अय्याम पर तलाश की हो सिवाय यौम आशूरा के और इस माह मुक़द्दस रमज़ान के। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1838। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना यानी औरतों और बच्चों को मुज़दलिफ़ा की रात जल्दी लेकर रवानगी इख्तियार की थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1840। तर्जुमा। हज़रत सालिम राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास से उस शख्स के मुताल्लिक़ पूछा गया जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया फिर तौबा करके ईमान ले आया, नेक अमाल किए और राह हिदायत पर गामज़न रहा। फरमाया, तुम पर अफसोस है, इसे कहाँ हिदायत मिलेगी? मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मक़तूल को इस हाल में लाया जाएगा कि वो कातिल के साथ लिपटा हुआ होगा और कहता होगा कि परवरिदगार, इससे पूछ के इसने मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया था। बखदा अल्लाह ने ये बात तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की थी और उसे नाज़िल करने के बाद कभी मनसूख नहीं फरमाया। तुम पर अफसोस है, इसे हिदायत कहाँ मिलेगी? फ़ायदा ये हज़रत इब्न अब्बास की राय जमहूर उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि कातिल अगर तौबा करने के बाद ईमान और अमल सालेह से अपने आप को मुज़य्यन कर ले तो इसकी तौबा कबूल हो जाती है। हुकूक़ अल-इबाद की अदायगी या सज़ा की सूरत में भी बहरहाल कलिमा की बरकत वो जहन्नम से किसी न किसी वक्त ज़रूर निजात पा जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1841। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया गया था, एक इस कमीज़ में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हवा था, और एक नजरानी हलेमी, और हलेमी 2 कपड़े होते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1842। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान सनगी लगवाकर खून निकलवाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में भी थे और रोज़े से भी थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1843। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जिस मकातिब को आज़ाद कर दी गया हो और कोई शख्स उसे कत्ल कर दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फ़रमाया है कि जितना बदल किताबत वो अदा कर चुका है उसके मुताबिक उसे आज़ाद आदमी की दियत दी जाएगी, और जितने हिस्से की अदायगी बाकी होने की वजह से वो ग़ुलाम है इसमें ग़ुलाम की दियत दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1844। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक्त उम्र मुबारक 65 बरस थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1845। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आखिरी वो सख्ती जिससे मुसलमान का सामना होगा वो मौत है। नीज़ वो फरमाते हैं कि यौम तिकौन अलसमा काल महल में लफ्ज़ महल से मुराद जैतून के तेल का वो तलछट है जो उसके नीचे रह जाता है, और आना अललील का मानी रात का दरमियान है, और फरमाया किया तुम जानते हो कि इनके चले जाने से किया मुराद है, इससे मुराद ज़मीन से उलमा का चले जाना है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1846। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो शख्स जिसके पीठ में कुरान का कुछ हिस्सा भी ना हो वो वीरान घर की तरह है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1847। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अबतदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दे दिया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ऐ मेरे परवरिदगार, मुझे उम्दगी के साथ दाखिल फरमा और उम्दगी के साथ निकलना नसीब फरमा, और अपने पास से मुझे ऐसा ग़लबा अता फरमा जिसमें तेरी मदद शामिल हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1848। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक ज़मीन में 2 कबला नहीं हो सकता और मुसलमान पर कोई टैक्स नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1849। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सब लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और खैर मख्तून उठाए जाएंगे, और सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि हमने जिस तरह मखलूक को पहली मर्तबा पैदा किया उसी तरह हम उसे दोबारा भी पैदा करेंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1850। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध पिया और बाद में कली करके फरमाया कि इसमें चिकनाई होती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1851। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत हमज़ा की बेटी का जिक्र किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो मेरे लिए हलाल नहीं है क्योंकि वो मेरी रज़ाई भतीजी है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीर हमज़ा आपस में रज़ाई भाई भी थे और चचा भतीजे भी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1852। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ज़हर और असर को और मग़रिब और इशा को जुमा फरमाया।
इस वक्त ना कोई खौफ था और ना ही बारिश। किसी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था। इन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि आपकी उम्मत तंगी में ना रहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1853। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनो आमिर का एक आदमी आया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी वो महर नबुवत दिखाए जो आपके दोनों कंधों के दरमियान है। मैं लोगों में बड़ा मशहूर तबीब हूँ, इसका इलाज कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को टालते हुए फरमाया कि मैं तुम्हें एक मोजिज़ा ना दिखाऊं। इसने कहा, क्यों नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के एक दरख्त पर निगाह डालकर फरमाया, इस टहनी को आवाज़ दो। उसने आवाज़ दी तो वो टहनी उछलती कूदती हुई आकर इसके सामने खड़ी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अपनी जगह वापस चली जाओ। चुनाचा वो अपनी जगह वापस चली गई। ये देखकर बनो आमिर का वो आदमी कहने लगा, ए औल बनी आमिर, मैंने आज की तरह का ज़बरदस्त जादूगर कभी नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1854। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद सबा वो हवा जो बाब काबा की तरफ से आती है के ज़रिए मेरी मदद की गई है और कौम आद को पछम से चलने वाली हवा से तबाह किया गया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1855। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आँख ने जो देखा दिल ने उसकी तकज़ीब नहीं की से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की आँखों से अपने परवरदिगार का 2 मरतबा दीदार किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1856। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की यह बेटी की पैदाइश हो वो उसे ज़िंदा दरगुर करे और ना ही उसे हक़ीर समझे और ना ही लड़के को इस पर तरजीह दे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ 19 दिन तक ठहरे रहे, लेकिन नमाज 2-2 रकत करके ही पढ़ते रहे। इसलिए हम भी जब सफ़र करते हैं और 19 दिन तक ठहरते हैं तो 2-2 रकत करके यानी कसर करके नमाज पढ़ते हैं, और जब इससे ज़्यादा दिन ठहरते हैं तो 4 रकत यानी पूरी नमाज पढ़ते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1858। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ताइफ के दिन मशरिक़ों के उन तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर दी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वशरा में मुहाकला और मज़ाबना से मना फरमाया है। रावी कहते हैं कि अकरमा इस खेती की भी वशरा को मकरूह जानते थे जो अभी तैयार ना हुई हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल जरिश की तरफ एक ख़त लिखा जिसमें इन्हें इस बात से मना फरमाया कि वो किशमिश और खजूर को खल्त करके उसकी नबीज़ बनाकर इस्तेमाल करें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1861। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदफीन के बाद एक साहब की कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1862। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश पानी में भिगोई जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आज कल और परसों की शाम तक नोश फरमाते, इसके बाद किसी दूसरे को पिला देते या फिर बहाने का हुक्म दे देते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1863। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो मुझे और अल्लाह को बराबर कर रहा है। यूं कहो जो अल्लाह तन्हा चाहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1864। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा में नमाज पढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बतौर सत्रह के कुछ नहीं था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1865। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को किसी सरी में भेजा। इत्तिफाक से वो जुमा का दिन था। इन्होंने अपने साथियों को ये सोचकर आगे रवाना कर दी कि मैं पीछे रहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज पढ़ लूँ, फिर उनके साथ जा मिलूँगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो फरमाया कि आपको अपने साथियों के साथ सुबह रवाना होने से किस चीज़ ने रोका? अर्ज़ किया कि मैंने सोचा कि आपके साथ जुमा पढ़कर उनसे जा मिलूँगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप ज़मीन के सारे ख़जाने भी खर्च कर दें तो आप उनकी इस सुबह को हासिल नहीं कर सकेंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1866। तर्जुमा। अता कहते हैं कि नजदा हरूरी ने एक ख़त में हज़रत इब्न अब्बास से बच्चों को कत्ल करने के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया और ये पूछा कि खुम्स किसका हक़ है? बच्चे से यतीमी का लफ्ज़ कब ख़त्म होता है? किया औरतों को जंग में लेकर निकला जा सकता है? किया ग़ुलाम का माल गनीमत में कोई हिस्सा है? हज़रत इब्न अब्बास ने इसके जवाब में लिखा कि जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है तो अगर तुम ख़िज़र अलैहिस्सलाम होकर मोमिन और काफिर में फ़र्क कर सकते हो तो ज़रूर कत्ल करो। जहाँ तक ख़म्स का मसला है तो हम यही कहते थे कि ये हमारा हक़ है, लेकिन हमारी कौम का ख़याल है कि हमारा हक़ नहीं है। रहा औरतों का मामला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ औरतों को जंग में ले जाया करते थे। वो बीमारों का इलाज और ज़ख्मियों की देखभाल करती थीं, लेकिन जंग में शरीक नहीं होती थीं। और बच्चे से यतीमी का दाग इसके बालिग होने के बाद धुल जाता है और बाकी रहा ग़ुलाम तो माल गनीमत में इसका कोई हिस्सा नहीं है, अलबत्ता इन्हें भी थोड़ा बहुत दे दिया जाता था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1867। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशरा ज़िल-हिज्जा के अलावा किसी दिन में अल्लाह को नेक आमाल इतने महबूब नहीं जितने उन 10 दिनों में महबूब हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह भी नहीं? फरमाया, हूँ, अलबत्ता वो आदमी जो अपनी जान माल को लेकर निकला और कुछ भी वापस ना लाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1868। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके ज़िम्मे 1 महीने के रोज़े थे, क्या मैं उनकी क़ज़ा कर सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर तुम्हारी वालिदा पर कर्ज़ होता तो क्या तुम उसे अदा करती या नहीं? इसने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, फिर अल्लाह का कर्ज़ अदायगी का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1869। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो 10वें महरम के साथ 9वें महरम का रोज़ा भी रखूँगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1870। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज और तमाम उम्रों में तवाफ़ के दरमियान रमल किया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अन्हा, अमर फ़ारूक, उस्मान गनी और तमाम खुलफ़ा ने भी किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1871। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का हज का इरादा हो उसे ये इरादा जल्द पूरा कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1872। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का हज का इरादा हो उसे ये इरादा जल्द पूरा कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1873। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ाई इसमें 8 रुकू और 4 सजदे किए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1874। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम कर ले तो यह कसम है जिसका वो कफ़ारा अदा कर दे, उसकी बीवी मुतल्लक़ा नहीं होगी, और दलील में ये आयत पेश करते थे कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में बेहतरीन नमूना मौजूद है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1875। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अबद मामूर थे बखदा। इन्हों जो पैगाम देकर भेजा गया था इन्होंने वो पहुंचा दिया और लोगों को छोड़कर खुसूसियत के साथ इन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई सिवाय 3 चीज़ों के। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुसूसियत के साथ वज़ू मुकम्मल करने का हुक्म दिया, दूसरा ये कि हम सदका ना खाएं, और तीसरा ये कि हम किसी गधे को घोड़ी पर ना किदवाएं। रावी कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन हुस्न से मिला और उनसे कहा कि अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह ने मुझे ये हदीस बयान की है। इन्होंने फरमाया कि बनो हाशिम में घोड़ों की तादाद थोड़ी है, वो उनमें इजाफा करना चाहते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1876। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं और हज़रत खालिद बिन वलीद एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना के यहाँ मौजूद थे। हज़रत मैमूना ने फरमाया कि क्या हम आपको वो खाना ना खिलाएं जो हमें मुमफ़िक ने हदिया के तौर पर भेजा है। इन्होंने कहा क्यों नहीं। चुनाचा हमारे सामने 2 बुनी हुई गौआ लाई गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर एक तरफ थूक फेंका। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे कि शायद आप उसे नापसंद फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। फिर हज़रत मैमूना ने फरमाया कि क्या मैं आपके सामने वो दूध पेश ना करूँ जो हमारे पास हदिया के तौर पर आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं। चुनाचा दूध का एक बर्तन लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब था और हज़रत खालिद बिन वलीद बाएं जानिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीने का हक़ तो तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हज़रत खालिद को अपने ऊपर तरजीह दे लो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपके पस खुर्दा पर किसी को तरजीह नहीं दे सकता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को अल्लाह खाना खिलाए वो ये दुआ करे कि अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और इससे बेहतरीन खिला, और जिस शख्स को अल्लाह दूध पिलाए वो ये दुआ करे कि अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा, क्योंकि खाने और पीने दोनों की किफ़ायत दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं कर सकती। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1877। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र 2 कब्रों पर हुआ। फरमाया कि उन दोनों को अज़ाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा। एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी लेकर उसे चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम किया और हर कब्र पर एक एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया शायद उनके खुश्क होने तक उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है जो यहाँ मज़कूरा हुई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1878। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो हजरे बन जाते हैं और उन औरतों पर जो मर्द बन जाती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अपने घरों से निकाल दिया करो। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स को निकाला था और हज़रत उम्र ने भी निकाला था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा से पहले नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा इरशाद फरमाया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि औरतों के कानों तक तो आवाज़ पहुँची ही नहीं होगी। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के पास आकर इन्हें वज़वाओ नसीहत की और इन्हें सदक़ा का हुक्म दिया, जिस पर औरतें अपनी बालियों और अंगूठियों वग़ैरह उतार कर सदक़ा देने लगीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जिस मकातिब को आज़ाद कर दी गया हो और कोई शख्स उसे कत्ल कर दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फ़रमाया है कि जितना बदल किताबत वो अदा कर चुका है उसके मुताबिक उसे आज़ाद आदमी की दियत दी जाएगी और जितने हिस्से की अदायगी बाकी होने की वजह से वो ग़ुलाम है इसमें ग़ुलाम की दियत दी जाएगी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1881 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चंद देखकर रोज़ा रखो और चंद देखकर ईद उल फितर मनाओ, अगर तुम्हारे और चंद के दरमियान बादल हाइल हो जाएं तो 30 का अदद पूरा करो और नया महीना शुरू ना करो। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1882 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफात से रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद बैठे हुए थे और नटनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घूमती रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी से क़ब्ल अरफात में अपने हाथों को बुलंद किए खड़े हुए थे लेकिन हाथों की बुलंदी सर से तजावुज़ नहीं करती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए तो इत्मीनान और वक़ार से चलते हुए मज़दलफ़ा पहुँचे और जब मज़दलफ़ा से रवाना हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि के पीछे हज़रत फ़ज़ल सवार थे। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1883 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि लोगों में उस शख्स की मिसाल नहीं है जो अपने घोड़े के सर को पकड़े अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे और बुरे लोगों से बचता रहे। नीज़ दूसरा वो शख्स जो अल्लाह की निमतों में ज़िंदगी बसर कर रहा हो, मेहमान नवाजी करता हूँ और इसके हुकूक़ अदा करता हो। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1884 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाना का गोश्त तनावल फरमाया, फिर ताज़ा के बग़ैर साबिक़ा वज़ू से ही नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1885 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी का दूध इस्तेमाल करने से मना फरमाया है जो गंदगी खाती हो और इस जानवर से जिसे बांधकर इस पर निशाना दुरुस्त किया जाए और मशकीज़ा के मुंह से मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1886 तर्जुमा ताउस कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न अब्बास के साथ था। हज़रत ज़ैद बिन साबित उनसे कहने लगे कि क्या आप हाइज़ा औरत को इस बात का फ़तवा देते हैं कि वो तवाफ़ वदा करने से पहले वापस जा सकती है? इन्होंने कहा जी हाँ। हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि ये फ़तवा ना दिया करें। इन्होंने कहा कि जहाँ तक फ़तवा ना देने की बात है तो आप फ़लन इंसारिया ख़ातून से पूछ लीजिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसका हुक्म दिया था। बाद में हज़रत ज़ैद हंसते हुए हज़रत इब्न अब्बास के पास आए और फरमाया कि मैं आपको सच्चा ही समझता हूँ। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1887 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़तह मक्का के बाद हिजरत फ़र्ज़ नहीं रही, अलबत्ता जिहाद और नीयत बाकी है, इसलिए जब तुमसे जिहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो तुम निकल पड़ो। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1888 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से गालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि ओ असरा मन इल्म से मुराद तहरीर है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1889 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर की तिलावत फरमाते थे और नमाज जुमा में सूरत जुमा और सूरत मुनाफ़िक़ून की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1890 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग पर पकी हुई चीज़ खाई, फिर ताज़ा वज़ू के बग़ैर ही नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 1891 तर्जुमा
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटने तक दो दो रकअतें करके नमाज पढ़ी, कसर फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1892। तर्जुमा। मूसा बिन सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि जब आपको मस्जिद में बाजमात नमाज ना मिले और आप मुसाफिर हों तो कितनी रकअतें पढ़ेंगे? इन्होंने फरमाया 2 रकअतें, क्योंकि ये अब्बू अल-क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1893। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, परवरिदगार, मेरी मदद फरमा, मेरे खिलाफ दूसरों की मदद ना फरमा, मेरे हक़ में तदबीर फरमा, मेरे खिलाफ तदबीर ना फरमा, मुझे हिदायत अता फरमा और हिदायत को मेरे ऊपर आसान फरमा, जो मुझ पर ज़ियादती करे इस पर मेरी मदद फरमा, परवरिदगार। मुझे अपना शकरगुज़ार, अपना ज़ाकिर, अपने से डरने वाला, अपना फरमानबरदार, अपने सामने आजिज़ और अपने लिए आह्वज़ारी और रुजू करने वाला बना, परवरिदगार। मेरी तौबा को कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को धो डाल, मेरी दुआएं कबूल फरमा, मेरी हजरत को साबित फरमा, मेरे दिल को रहनुमाई अता फरमा, मेरी ज़बान को दुरुस्तगी अता फरमा और मेरे दिल की गंदगियों को दूर फरमा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1894। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तसलसल के साथ रोज़े रखते थे कि हम लोग कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात इस तसलसल से इफ्तार फरमाते थे कि हम कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं रखेंगे। और जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज़ हुए थे, इस वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े नहीं रखे थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1895। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंगूठा और छोटी उंगली दोनों बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1896। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म नजूम को सीखता है वो जादू का एक शोबा सीखता है, जितना वो इल्म नजूम में आगे बढ़ता जाएगा इस कदर जादू में आगे निकलता जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है और इसे कर गुज़रता है तो उसके लिए 10 नेकियों का सवाब लिखा जाता है, और अगर वो नेकी ना भी करे तो सिर्फ इरादे पर ही एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है, और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है और इसे कर गुज़रता है तो इस पर एक गुनाह का बदला लिखा जाता है, और अगर इरादे के बाद गुनाह ना करे तो इसके लिए एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गोश्त या हड्डी वाला गोश्त तनावल फरमाया और नमाज पढ़ ली और पानी को छुआ तक नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि हज़रत मैमूना की एक बकरी मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी खाल से फ़ायदा क्यों ना उठाया? तुमने उसे दबाकत क्यों नहीं दी? क्योंकि दबाकत से तो खाल पाक हो जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज बग़ैर अज़ान और इक़ामत के पढ़ाई।